जेके खबरनों के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। कोविड-19 के हवाले से जम्मू व कश्मीर में मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आज भी वादी के शुपियां जिले से एक 70 साला शख्स की मौत वाक़ा हुई, जिसकी वजह से अमवात की गिनती 28 तक पहुंच गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अगरचे आज उस वक्त गाड़ियों की आमद रफ्त बंद की गई जब यहां एक गैस से भरी ट्रक में आग लगी और ट्रक में भरे पड़े गैस सिलेंडर आग लगने से काफ़ी गर्म हुए और इन सिलेंडरों में धमाके हुए। ये वारदात इस ट्रक को टिकरी के मकाम पर पेश आया। दूसरे जिलों के साथ साथ अनंतनाग ज़िले में भी आज लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा था। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने कहा कि अनंतनाग ज़िले में इस वक्त 38 इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िले में इसलिए बंदिशें आयद की गई ताकि मज़ीद इलाके रेड जोन के दायरे में ना आ सके। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यूँ कहा, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की एक ऐसा फीचर सामने आया है कि हमारे आज की डेट में मेरे पास 38 रेड जोन्स हैं। तो जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में 38 रेड जोन्स हो जाएं तो एक हमारे पास इंडिकेशन आ जाती है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। 38 रेड जोन्स का मतलब हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट एक इस इन्फेक्शन के जो कगार पे खड़ा है और किसी भी वक्त कोई भी जो है एपिडेमिक या पैंडेमिक इरप्ट हो सकता है, ठीक है ना, ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए ये लॉकडाउन को स्ट्रेंथन करने के लिए 2-3 वजहें थी, जरूरी थी। एक तो ऑर्डर्स हैं, द लॉकडाउन हैज टू बी इम्पोज्ड, इसमें कोई दो राय नहीं, एंड ऑर्डर्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड सेपरेट। नंबर 2, जो लॉकडाउन इसलिए जरूरी था कि जो पासेज इशू किए गए थे, पासेज वर नॉट बीइंग इशूड बाय द पर्सन हु हैव बीन ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस। यहाँ ऑनलाइन जो इशू करने थे, कल हमारी जो सभी नोडल ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस जो ऑफिसर्स के साथ भी ये हमारी बात हुई, मीटिंग हुई, और हमारे पास नोटिस आए और प्रूफ जब सामने आए कि कोई भी पासेज कोई भी सेक्टरल ऑफिसर पास इशू कर रहा है, उससे अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ दी जो लोगों की हो रही है, उस चीज को खत्म करने के लिए हमने भी जितने भी कल डेट तक जो पासेज इशू हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया है और नए पासेज हमने इशू कर दिए गए हैं। उसमें खुसूसन जितने भी एसेंशियल सर्विस के लोग हैं उनको आई कार्ड दिखाने पर जो मूवमेंट कराई गई है, प्लस मेडिकल केसेस, पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, मेडिकल इमरजेंसीज ऑफ एनी टाइप, जिसके पास बाई एयर का टिकट है, गैस वाले हैं या एसेंशियल जो सर्विसेज जो दे रहे हैं आपको, जो खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, वो सारे एग्जम्प्टेड हैं और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हमने दे दिया और उनमें स्पीकिंग ऑर्डर्स भी हमने पास करके दे दिया है। जितने भी हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको सेंसिटाइज किया गया है कि एंश्योर कराना है आपने ये चीजें, बट यू हैव टू बी फर्म बट यू हैव टू बी पोलाइट। और मैं खुसूसन सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि इस वक्त पर अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। इस वक्त जितना हो सके इंडोर्स रहें, जब जरूरत हो तभी आएं, जब जरूरत हो तभी बाहर आएं, बाहर तब आएं जब आपके पास एक वैलिड परमिशन हो। इमरजेंसीज के लिए, जो मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, या कोई भी ऐसी जो प्रॉम्प्ट जो सिचुएशन आ जाती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हमने 24/7 कंट्रोल रूम जो ऑपरेशनल है हमारा। कल हमने एक और जो कंट्रोल रूम है ड्रग कंट्रोलर का, जो कि डोर स्टेप्स पे आपको ड्रग्स दे देंगे, चाहे लाइफ सेविंग है, चाहे पीडियाट्रिक ड्रग्स है, चाहे कोई भी है। किसी भी आदमी को, किसी भी लेडी को, किसी भी छोटे बच्चे को यहां पर बाहर नहीं आना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एट डोर स्टेप्स वो सारी चीजें दी जाएंगी। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी जरूरतमंद है जो इस टाइम पे कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई दवाई परचेज नहीं कर सकता, लाइफ सेविंग ड्रग नहीं परचेज सकता, उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके पास और भी कोई रीजन हो सकते हैं कि वो इन चीजों को नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि किसी भी तहसीलदार को या किसी भी पुलिस चौकी पे जाके किसी भी मुलाजिम को वो बता दे, और वो जैसे ही हमारे पास केस आएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट करेगी, उसको आगे पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसको पूरी जो मदद करेंगे और उनको इस चीज के लिए कोई ना हैरान परेशानी होना पड़ेगा। तो अभी क्या तादाद है आपके? आगे देखिए, आगे पीछे की बात नहीं है। जिलों में जैसे बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, या यहाँ पर जो फर्दर स्प्रेड हो रहा है, तादाद क्यों बढ़ रही है? जी, तादाद इसलिए बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं हम में से लोग हम ही कोताही कर रहे हैं, हम ही उन चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं। न ही हम मास्क पहनते हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, न ही हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, न ही बार बार हाथ धोते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर से धो, गर्म पानी साबुन से हाथ धो लीजिए। तो ये चीजें जब हम पर्सनली इसको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे, अपना सैनिटाइज, अपना सैनिटेशन रखेंगे, पर्सनल हाइजीन रखेंगे, तो इस हम बीमारी से, इन्फेक्शन से दूर रहेंगे।
हमारे केसेस तो इस टाइम जो आपने कहा कि 282 हमारे जो डिटेक्ट हुए थे उसमें से 120 के करीब हमारे जो है वो रिकवरीज हो गई हैं, तो बाकी 160 प्लस हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं। और जो हमारे इनफैक्ट फॉरेन ट्रैवलर जो हमारे बच्चे आए थे बांग्लादेश से वो सारे नेगेटिव निकले। कल हमने उनको रिलीज भी कर दिया सालिया क्वारंटाइन सेंटर से। और बाकी केसेस पे अभी हमारा फोकस है। और खुसूसन जो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो चीज हम लोग स्टार्ट करें डिस्ट्रिक्ट में कल से कि जितने भी रेड जोन्स हैं उनको हमने छोटे जोन्स में बांटा है, उनको हम प्रॉपर कॉम्बिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं उस चीज की केसों की, सो दैट हर एक आदमी हर एक फैमिली में एटलीस्ट जो कोई भी ससेप्टेबल चीज है या सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक है उसको टारगेट सैंपलिंग की जाए, फिर पूल टेस्टिंग करके वो रिजल्ट हमारे पास सामने आएंगे। और हमने जो सर्विस प्रोवाइडर्स का टाइमलाइन हमने फिक्स किया है। तो आपकी वसादत से मैं सभी जो अनंतनाग में रह रहे हैं सिटीजन से, पब्लिक से गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस चीज में हमारा कोऑपरेट करें। ये एनीथिंग। श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से आज राजबाग श्रीनगर में छिड़काव मुहिम का आगाज किया गया। ये छिड़काव मुहिम म्यूनसिपल कमेटी ने इलाके में 2 कोविड-19 अफराद को मुस्बत पाने के बाद शुरू किया। चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हैसियत से आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले दिन से जिस दिन से इस कोविड के बारे में लोगों को पता चला, जिस दिन से इसकी मैसेज पूरी दुनिया में फैलने लगी कि ये एक जो ये वबा इस दुनिया में फैल चुका है, उस दिन से लेके आज तक आप लोगों को पता होगा कि हम सुबह सवेरे उठ के पहले हम सैनिटेशन अपनी जो हम सैनिटेशन वो रेगुलर सैनिटेशन करते हैं, उसके बाद ये स्टरलाइजेशन के लिए डोर टू डोर निकलते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग को पता होगा कि जहाँ जहाँ से हमें ये पॉजिटिव केसेस मिलते हैं, उसके बाद हमारी टीम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्शन ऑफिस से रेडी होके उस साइट तक पहुँच जाती हैं। ऐसे ही कल शाम को जो ही मैसेज आई कि नरवरा से जो कुछ केसेस पॉजिटिव निकले हैं, तो कल शाम को ही हमने रोस्टर बना दिया और आज सुबह हम अपने काम पे लग गए। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से जो हम सुबह अपनी टीम निकालते हैं वो लेके हम सुबह निकले और पहले हमने नरवरा पूरा एरिया स्टरलाइज किया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रोस्टर उसके बाद हम इस राजबाग एरिया में कोई होटल है, उस होटल में कोई पॉजिटिव केस निकला है, तो हमारी टीम आप देख सकते हैं कि सारे फॉगर्स, SND ट्रक्स, हुपर्स, ट्रैक्टर माउंटेड फॉगर्स और ट्रक माउंटेड ये जो फॉगर्स हमारे साथ हैं, इस पूरे एरिया को हम आज डिसइंफेक्ट करने के लिए हमारे मेयर साहब की हिदायत पे जो हमें कल शाम को ही हिदायत मैसर हुई थी, तो उन हिदायत पे हम यहाँ निकले हैं। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से लोगों के लिए हमें चुना है लोगों ने, हम इलेक्ट हुए हैं, हम अपनी तरफ से हम कोई भी इसमें कसर बाकी नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी लगन पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने इस समाज को, शहर श्रीनगर के लोगों को बचाने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा भीड़ किसी जगह ना होने दे, ज़्यादा गैर इसमें कहीं मार्केटों में ना निकले जब कोई काम नहीं हो, जब कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ें खरीदनी हो तो उसी वक्त निकले। अपनी तरफ से, हमारे मेयर साहब की तरफ से और हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से लोगों तक यही मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग घरों में रहे, हम सड़कों पे हैं आप लोगों की खिदमत करने के लिए और इंशाल्लाह हम पूरी लगन से कोशिश करेंगे शहर श्रीनगर के लोगों को हम इस जो ये वबा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इससे हम अपने शहर श्रीनगर को इंशाल्लाह बचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। साबिक MLA रामबन और कांग्रेस के सीनियर लीडर ने आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 के उस जगह का दौरा किया जहां अक्सर पसिया गिराने का खतरा रहता है। कांग्रेस लीडर ने गवर्नर इंतजामिया, जिला इंतजामिया और एयर पोल्यूशन महकमे से जल्द अज जल्द नाशरी से बानाहल तक एयर पोल्यूशन को देखने की मांग की। मैं आज यहाँ रामबन का जो नेशनल हाईवे है 44 नेशनल हाईवे, यहाँ पे मैं आज यहाँ की समस्या जो है, जो लोगों को परेशानियों में डाल रखा है इस समस्या ने, वो समस्या उठाने जा रहा हूँ। आप देखिएगा खूब कि किस तरह से लैंडस्लाइड हुई है और कटिंग की वजह से किस तरह से मिट्टी धूल उड़ी जा रही है यहाँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका कौन जिम्मेवार है कि ये जो हमारा एरिया रामबन है, टाउन है, मैत्रा है, इस तरह से चंद्रकोट है, नाचरी है, पीड़ा है, डलवास है,
اور آپ کا کرول ہے, پھر اس کے بعد آپ کا سیری ہے یا مروگ ہے, باقی جو بنال کانسٹیچوئنسی کا ایریا ہے, ٹنل سے لے کے بنال تک پورا کا پورا جو ہے یہ ڈسٹ پارٹیکل کی ایک چادر سی بن گئی ہے. اور آپ دیکھیے یہ پورا لینڈ سلائڈ ایریا بھی بن گیا ہے, یہ کوئی 5 کلومیٹر کا. اور یہ جو جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں ہم سارے مشکل میں آگے ہیں, مشکلیں جھیل رہے ہیں. اس کا کون ذمہ وار ہے؟ تو میں گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کا کون ذمہ وار ہے؟ یہ سب کا کون ذمہ وار ہے؟ تو اس کا اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ ذمہ وار ہے. گورنمنٹ ہم سے ووٹ لیتی ہے, سینٹر میں بی جے پی گورنمنٹ ہے. پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے ذرا بھی یہاں آ کے دیکھا نہیں کہ ہم کیسے جی رہے ہیں, کیسے مٹی کھا رہے ہیں, کیسے ہمارا کام چل رہا ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں, آپ دیکھیے گا آگے اگر آپ دیکھیں لوگ دیکھو کیسے پیدل, وہ دیکھیے ابھی لوگ پیدل آ رہے ہیں. اور لوگ جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں, اور یہاں کوئی ارینجمنٹ بھی ایڈمنسٹریشن نے نہیں کیا ہے. جو بیمار ہیں, جو لوگ دور سے آتے ہیں, کوئی اسپیشل گاڑی بھی نہیں ان کے لیے لگائی ہے. اور یہ پورا مٹی جو ہے کھاتے ہوئے اپنا جو ہے ضروری کام کر کے آتے ہیں, گاؤں سے آتے ہیں اور خریداری کر کے جو ہے گھر میں جاتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا کہ کیوں ہے ایسا, کیوں گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے؟ 6 سالوں میں ہمیں کیوں لتاڑ رہی ہے گورنمنٹ رامبن کے لوگوں کو؟ رامبن کے لوگوں نے بھرپور ووٹ دیے ہیں بی جے پی کو, اور بی جے پی نے یہاں آ کے کبھی کسی ایم پی نے آ کے دیکھا تک نہیں ہمیں کہ ہم کس حالت میں ہیں, ہم کیسے جی رہے ہیں یہاں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کی بھی غلطی ہے اس میں. ایڈمنسٹریشن بھی یہاں گیمن کمپنی ہے, یہاں پہ ایس سی سی کمپنی ہے, کانٹریکٹر ہیں. ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل نے آج گاندربل کے مختلف راشن سٹوروں کا دورہ کیا. اس دوران انہوں نے مئی اور جون میں آتما نربھر بھارت ابھیان اسکیم کے تحت غیر ریاستی مزدوروں کو راشن دینے کے حوالے سے جانکاری حاصل کی. پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ علاقے میں پولیس اسٹیشن ریشی پورہ کی جانب سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا. مہم کی سربراہی سب انسپکٹر علی محمد کر رہے تھے. اس دوران پولیس پوسٹ ریشی پورہ میں تعینات عملے نے 35 کنال میں بنائی گئی بنگ کو تباہ کر دیا. اس کے ساتھ ہی بنگ لگانے والے 6 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی. میونسپل کمیٹی پہلگام نے قصبے میں تعمیر کیے گئے ڈھانچے کو منہدم کیا. کمیٹی نے مین بازار پہلگام میں جمعہ کے روز غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے چائے کی دکان, جس کا فوٹو سماجی رابطہ گاؤں پر وائرل ہوا تھا, کو منہدم کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ غیر قانونی طور تعمیرات اور قبضہ کرنے سے اجتناب کرے. اگرچہ محکمہ دیہی ترقی نے چینگن ڈورو علاقے میں کمیونٹی ہال تعمیر کیا ہے, تاہم 15 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہال کو عوام کے نام وقف نہیں کیا گیا, جس کے باعث عمارت خستہ حال ہو گئی اور عمارت کوڑا دان میں تبدیل ہو گئی. مقامی لوگوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عمارت کی تعمیر پر خزانہ امراض سے کثیر رقم نکالی گئی. اس ضمن میں جب ہم نے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دراصل عمارت 15 سال قبل تعمیر کی گئی اور نامعلوم وجوہات پر عمارت سپرد نہیں کی گئی. انہوں نے عمارت کو عوام کے نام وقف کرنے سے معذوری ظاہر کی. میرا ناو عبدالرشید شاہ, بہت پولی روزان. یہ بنو یہ کمیونٹی ہال, یہ گئی لگ بھگ 16-17 ؤری. یمیک نا کہیں فائدہ, یہ بیکار. یہ ہمسائے گھر اخ رٲچھ کران, نتہ یہ ختم گوٚمُت. وۄنۍ بہٕ تُہنٛدِ وساقت گورمنٹس اپیل کران کہ یہ گژھِ بناوٕنۍ, قوم کے ناو وقف گژھُن, ییٚمہِ گام کہِ خٲطرٕ گوٚژھ یہِ وقف گژھُن. أسۍ گژھِ امیُک فٲیدٕ تُلٕنۍ. یہ گئی وۄنۍ بلڈنگ تہِ خستہٕ, اگر نہٕ ییٚتہِ آسن یِم یتھ رٲچھ آز ختم گٔمٕژ. ؤری رٲچھ کران, نتہٕ یہ خستہٕ گٔمٕژ. تِکیٛازِ نہ یتھ دٲر کُنہِ, نہ یتھ دراز کُنہِ, نہ یتھ کانٛہہ چیٖز کُنہِ, نہ روزِ یتھ ششتٕر کُنہِ. وۄنۍ چھُس بہٕ سامان وامان تھوٚمُت منٛز, یہِ حظ لۄبڑ وۄبڑ بوٚٹھ ووٚٹھ چھُس منٛز تھوٚمُت تہٕ بہٕ چھَس رٲچھ کران. تہٕ یہِ کٔرۍہُن سا یوٗز, یہِ کٔرۍہُن یوٗز, تِکیٛازِ اگر اَسہِ تہِ واتہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ تہٕ مےٚ تہِ واتہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ, کیٛازِ بہٕ چھَس رٲچھ کران. اس کے ساتھ ہی دیجیے اپنے میزبان کو کل تک کے لیے اجازت. آپ جہاں بھی رہے خوش رہے, سلامت رہے, اور ہماری YouTube چینل اور Facebook پیج لائک کرنا نہ بھولیے.